आज है 28 फरवरी 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सौर ऊर्जा से चलेंगे शहर के 550 ट्यूबवेल, बिजली गुल होने पर बाधित नहीं होगी पानी की आपूर्ति। शहर के 550 ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी की जा रही है। इससे बचत के साथ बिजली की निर्भरता कम होगी। इसके लिए सभी जगहों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 210 स्थानों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 151 ट्यूबवेल सौर ऊर्जा से संचालित होने लगे हैं। सौर ऊर्जा से पेयजल व्यवस्था संचालित होने से बिजली गुल होने और लोकल फॉल्ट पर परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, रोडवेज बसेस के किराए में की गई तगड़ी कटौती। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें बस से सफर करने के दौरान पहले के मुकाबले कम किराया देना होगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजधानी बसेस का किराया 10% तक कम करने का फैसला लिया है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से आम यात्रियों को काफी फायदा होगा। साथ ही राजधानी बसेस में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। अगले महीने से 4 केंद्रों पर शुरू होगा कॉपीज का मूल्यांकन। 9 मार्च को खत्म होंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉपीज के मूल्यांकन की तैयारियां चल रही हैं। अगले महीने से कॉपीज का मूल्यांकन शुरू हो सकता है। हालांकि परिषद की ओर से इसकी तिथि फाइनल होना बाकी है। मूल्यांकन के लिए जिले में 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2 सरकारी कॉलेज और 2 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। अब आर्य भाषा पुस्तकालय का खुलेगा ताला। 25,000 दुर्लभ पुस्तकों का होगा प्रकाशन। नागरिक प्रचारिणी सभा का वैभव फिर से लौटेगा। 50,000 पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ ही सभा की 25,000 दुर्लभ पुस्तकें आमजन के लिए सुलभ होंगी। लंबे समय से बंद चल रहे आर्य भाषा पुस्तकालय का ताला भी खुल जाएगा। सभा के फिर से जीवंत होने पर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों और शोधार्थियों का हिंदी संसार समृद्ध होगा। नागरिक प्रचारिणी सभा 129 वर्षों का इतिहास सहेजी है। एटा से आगरा पहुंचे सिर्फ 25 रुपए में रेलवे ने किराया किया सस्ता। एटा जिले के लोगों के लिए रेलवे की ओर से खुशखबरी है। एटा से आगरा जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट के दामों में कटौती की गई। जो टिकट 50 रुपए का था उसको 25 का कर दिया गया। लोग इस पर प्रसन्न नजर आ रहे हैं। यहां से आगरा के लिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं। सबसे अधिक ऐसे होते हैं जो दवा या अन्य किसी आवश्यक कार्य से आगरा जाते हैं। स्काई वॉक पर सैर के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। रेलिंग लगने के बाद होगा शुरू। बरेली में 11 करोड़ रुपए की लागत से बने स्काई वॉक पर सैर के लिए शहरवासियों को अभी और इंतजार करना होगा। कारण स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रशासन ने बड़े बड़े दावा करते हुए इसे तैयार किया है, लेकिन रेलिंग का काम अभी बाकी है। रेलिंग का डिजाइन इसे संचालित करने वाली कंपनी से विमर्श के बाद ही तय होगा। उसके बाद रेलिंग लगेगी और तब इस पर लोग आ जा सकेंगे। ये कब तक होगा, इसका जवाब किसी के पास स्पष्ट नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनाएगा गुरुकुल। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से जल्दी गुरुकुल का संचालन किया जाएगा। आधुनिक और प्राच्य विद्यालय के समन्वय वाले इस गुरुकुल में देश भर के छात्र निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे। गुरुकुल के साथ ही चिकित्सालय और गौशाला भी संचालित की जाएगी। चिकित्सालय पूरी तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा का केंद्र होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सामाजिक सरोकारों के तहत सेवाओं का विस्तार दे रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों में बदलाव, शहरों और गांव के लिए नया नियम लागू। भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम में संशोधन कर दिया है, जिसके तहत अब महानगरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन उपभोक्ता को देना अनिवार्य किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन दिए जाने के 15 दिन का समय दिया गया है। लोगों के घरों पर लगने वाले सोलर संयंत्र के साथ ही बहुमंजिला इमारतों में एकल बिंदु कनेक्शन दिए जाने के नियमों को भी सरल कर दिया गया है। लोहता, शिवपुर व बाबतपुर स्टेशन पर दिखेगी काशी की संस्कृति। 14 करोड़ से बदलेगी सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत जिले में उत्तर रेलवे के लोहता, शिवपुर और बाबतपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास यहां की स्थानीयता, पौराणिकता और संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तीनों रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। यूपी में बना दांत और जड़ सीधा करने का उपकरण। ऐसे 3 महीने में ही सीधे होंगे टेढ़े मेढ़े दांत।
कई बार लोगों के दांतों के साथ उनकी जड़ें भी टेढ़ी होती हैं। इन्हें सीधा करने के लिए एक खास तरह की स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वो स्प्रिंग 6 माह से अधिक दांतों में बांधनी पड़ती थी, जिसके बाद दांत और जड़ सीधी होती है। मरीजों की राहत के लिए अब केजीएमयू दंत संकाय के ऑर्थोडोंटिक्स विभाग के डॉक्टर्स ने एक खास तरह की स्प्रिंग तैयार की है। इससे अब 6 के बजाय 3 महीने में ही दांत और जड़ें सीधी होंगी। इसका पेटेंट भी कराया गया है। अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच करेगी जनता, सपा के बागी नेताओं पर बोले शिवपाल यादव। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। हालांकि वोटिंग से पहले सपा में भूचाल आ गया। सपा के कई विधायक एनडीए के खेमे में नजर आए। 5 एमएलए ने सीएम योगी से मुलाकात की। वहीं सपा नेता मनोज पांडे ने भी मुख्य सचेतक के पद से त्याग दे दिया। वो पिछले 2 दिनों से अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। 36 सब स्टेशन में दुगनी होगी पावर, ट्रांसफार्मर की क्षमता, गर्मी में नहीं हो पाएगी ओवरलोडिंग की समस्या। कानपुर की गर्मी में बिजली कटौती से निपटने की तैयारी केस्को ने शुरू कर दी है। शहर में 36 सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोड चिन्हित किए गए। इनकी क्षमता दुगनी की जाएगी। गर्मियों में पंखे, कूलर और एसी चलाने से घरों का लोड बढ़ जाता है। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर लाइन और सब स्टेशन में लगे पावर ट्रांसफार्मर के लोड में बढ़ोतरी होती है। अधिक लोड बढ़ने से कई बार पावर ट्रांसफार्मर फूंक जाते हैं। यूपी में बंजर जमीन पर बुलेट का उत्पादन, रोजगार का भी मिल रहा अवसर। उत्तर प्रदेश के कानपुर साड़ में बने डिफेंस कॉरिडोर में अदानी ग्रुप का एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनकर रोशन हो गया है। महज 15 माह में पहले जिस बंजर जमीन पर अन्न का दाना उग पाना मुश्किल था, उसी भूमि ने बुलेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। लगभग 1500 करोड़ रुपए से तैयार एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में अब स्मॉल, मीडियम और लार्ज गोलियों का उत्पादन होगा। कोरोना के बाद 14% बढ़ा रोजगार, आउटपुट वैल्यू देश में भी यूपी का जलवा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए किए जा रहे योगी सरकार के प्रयास जमीन पर रंग ला रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जरिए जारी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के डेटा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए जारी एएसआई डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सभी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स जैसे फैक्ट्रीज की संख्या, रोजगार, आउटपुट वैल्यू के क्षेत्र में तेजी से इजाफा हुआ है। मथुरा में सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान ईएसआई कार्य की उपयोगिता की जानकारी भी दी गई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र की मौजूदगी में नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने मौजूद कर्मचारियों को इस कार्ड के लाभ से अवगत कराते हुए कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग के अधिकांश कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री योगी से मिले सपा के 5 विधायक, समर्थन का किया ऐलान। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे के साथ ही उसके कई विधायक बागी हो गए। सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया। मनोज पांडे ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया। मतदान के पहले वो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के कक्ष में भी गए। ईडी अधिकारियों ने आंखें कर ली बंद। 8 तल के मानचित्र पर खड़े किए 12 मंजिल फ्लैट। आगरा में 8 तल का नक्शा पास कराया और 12 मंजिल तक फ्लैट खड़े कर दिए। 4 मंजिल पर 50 से अधिक अवैध फ्लैट का निर्माण हो गया और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी आंखें मूंदे रहे। ये सब चमरौली स्थित उस निखिल रॉयल पार्क अपार्टमेंट में हुआ जिसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश पर खरीदारों की रकम हड़पने के मामले में कुर्क किया गया था। सफाई की तकनीक सीखने जापान गए कमिश्नर और नगर आयुक्त, जायका प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेंगे भाग। जापान में 2 मार्च तक होने वाले तकनीकी सहयोग परियोजना के तहत जायका प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने जिले से 2 अधिकारी गए हैं। जिले से मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा गए। वहीं प्रदेश से नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल भी गए। अखिलेश बोले, बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को वोट करने वाले सपा विधायकों पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि पार्टी के साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए साहस की जरूरत होती है। सपा विधायकों के बागी होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी को धमकाया गया होगा।
बारिश ओलों से होगी मार्च की शुरुआत, सर्द हवाओं ने गिराया पारा। पहाड़ों पर 29 फरवरी को पहुंच रहे सशक्त और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर ने इस सिस्टम को नमी मिलने से मार्च का आगाज तेज हवा, बारिश और ओलों से होने जा रहा है। 1 मार्च को मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 मार्च को बारिश की गतिविधियां चरम पर होंगी। सीएम योगी का फोटो लगा फैलाई यूपी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने की अफवाह, पेपर लीक का किया दावा। सरकार की सख्ती के बावजूद नकल माफियाओं के हौसले पस्त नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के कारण यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी और आरओ परीक्षा 2023 में पेपर लीक की शिकायतों की जांच के आदेश दिए। उधर अराजक तत्वों ने अब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है। यूट्यूब पर मिस्टर एग्जाम वाला नाम से एक चैनल पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर फर्जी खबर चल रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सपा चेयरमैन आबिद अली ने भाजपा सांसद की तारीफों के बांधे पुल। चुनावी माहौल में नेता अपनी सतर्कता और सधे बोल से विपक्षियों की धार कुंद करते हैं, लेकिन आंवला में रेलवे के सार्वजनिक मंच से सपा के चेयरमैन ने भाजपा सांसद की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इतना ही नहीं, माइक से ही भाजपा सरकार के विकास कार्यों का बखान कर सांसद धर्मेंद्र कश्यप की लगातार तीसरी जीत की दुआ भी की। ये सब उस स्थिति में है जब सपा के अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को पटकनी देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एआईआर इंडिया इन शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगा। इस मामले में है एकमात्र भारतीय एयरलाइन। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया आने वाले समय में अमेरिका के 3 शहरों सिएटल, लॉस एंजल्स और डलास के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की योजना है। भाषा की खबर के मुताबिक एयरलाइन कंपनी ज्यादा A350 और B777 विमानों के साथ अपने बेड़े का विस्तार कर रही है। अखिलेश के मास्टर प्लान पर भारी पड़ा सीएम योगी का ये दांव। सपा के इन विधायकों ने कमल के खाते में डाल दिया अपना वोट। सपा के बागी विधायक राज्यसभा चुनाव में एक साथ वोट देने आए। इस दौरान ये सभी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुस्कुराते देखे गए। सपा के इन बागी विधायकों में मनोज कुमार पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल शामिल हैं। सपा के विधायकों का भाजपा का समर्थन करने को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। आज जारी होगी पीएम किसान की 16वीं किश्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार आज 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को जारी करेगी। बीते साल 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी झारखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद से देश भर के करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।